स्वामी राजेश्वरानंद महाराज ने कहा, गुरु संसार नहीं भ्रम छुड़ाता है। शाहदरा गोरख पार्क में स्थित राजमाता मंदिर में श्री राजमाता जी की पुण्यतिथि पर हुआ संत सम्मेलन। नमस्कार, हिमांशु के साथ आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़। दिल्ली शाहदरा में सद्गुरु शिष्य को संसार छोड़ने का नहीं बल्कि भ्रम तोड़ने का ज्ञान देते हैं। यह संदेश स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के द्वारा दिया गया। वहीं 21 नवंबर को श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर समूह की संस्थापिका ब्रह्मलीन सद्गुरु श्री राजमाता जी महाराज की पुण्यतिथि पर सैकड़ों संतों व श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिसमें सुनते हैं स्वामी राजेश्वरानंद महाराज को। ब्रह्मलीन साध्वी श्री राजमाता जी महाराज का जीवन अनेक संघर्षों में व्यतीत हुआ। आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक ऐसी कोई समस्या परेशानी नहीं जो उनके जीवन में नहीं आई। दिन में उनके पति का देहांत हो गया दोपहर को 3 बजे, और उसी रात को उन्होंने जागरण में जाकर ज्योति प्रचंड करनी थी। दिन में उन्होंने पति की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया और रात को जाके 8 बजे उन्होंने ज्योति प्रचंड की। गृहस्थी साध्वी थी श्री राजमाता जी, और वैष्णो देवी यात्रा पर गई हुई थी। पता चला कि उनका मात्र 35 साल के दामाद का देहांत हो गया, लेकिन वो तनिक विचलित नहीं हुई और उन्होंने वहां पर बैठकर भी भजन किया, सत्संग किया। आर्थिक रूप से एक पैसा उनके पास नहीं रहा, लेकिन अपना ना जाने किस किस परिस्थितियों में उन्होंने सेवा कार्यों को नहीं छोड़ा। श्री राजमाता जी ने शाहदरा में एक छोटा सा एक पौधा लगाया था कबूल नगर में। आज वो पौधा वट वृक्ष बनकर हिंदुस्तान के कई प्रांतों में, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, जापान में, इजराइल में ये दीन दुखियों को अपनी छाया प्रस्तुत कर रहा है। राजमाता जी का संदेश था कि दूसरे के धर्म का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो। श्री राजमाता जी का संदेश था कि मन अगर लगाना है परमात्मा में लगाओ, तन से संसार के सारे काम कर लो। इस संसार को तुम्हारे धन से मतलब है, इस संसार को तुम्हारे तन से मतलब है, संसार को तुम्हारे मन से मतलब नहीं है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा को आपके मन से मतलब है, परमात्मा को आपके धन के और तन से कोई मतलब नहीं है। ऐसी दिव्य शक्ति श्री राजमाता जी महाराज को कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर हर वर्ष की तरह भंडारा संत समागम आयोजित किया गया, जिसमें अनेक संतों ने दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, कई जगह से संतों महंतों ने आकर यहाँ पर अपनी दिव्य वाणी से सबको मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। कितने संत आज मौजूद होंगे? लगभग 70-80 संत आज यहाँ पर मौजूद रहे, और जिसमें से समय की हमारे पास बहुत कमी थी। 10 संतों ने, लगभग 10 संतों ने मार्गदर्शन किया। सबने एक स्वर में यही कहा कि संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। अगर आपको शारीरिक रूप से कोई पीड़ा होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, बल्कि मैं कहूँगा अगर आपको मन के किसी प्रकार की किसी पीड़ा है तो आप किसी संत की शरण में जाएंगे, शारीरिक पीड़ाएं भी समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि शारीरिक पीड़ाएं भी तब ज्यादा हावी हो जाती है जब हमारा मन उसके साथ जुड़ा होता है। सभी संतों ने ये संदेश दिया कि संत महान है, संतों की शरण में रह के मनुष्य का कल्याण हो सकता है। संस्थापिका ब्रह्मलीन सद्गुरु श्री राजमाता जी महाराज की पुण्यतिथि पर स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज एवं गुरु माँ पूजा राजगुरु महाराज व दरबार के प्रबंधक राम बोहरा के सानिध्य में संत सम्मेलन एवं भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें आचार्य राजेश ओझा, महामंडलेश्वर दीन बंधु दास, स्वामी महाकाल महाराज, स्वामी श्याम महाराज उज्जैन से व योग माता राधिका गिरी महाराज, महामंडलेश्वर अंजनी देवादास महाराज, वयोवृद्ध साध्वी जनक माता महाराज, कामाख्या साधक दीदी सरिता आनंद, किन्नर गुरु साध्वी ज्योति माता, पंडित सुनील ओझा एवं कोतवाल रमेश गिरी के नेतृत्व में अनेक संतों ने सम्मेलन में शामिल होकर आशीर्वचन दिए। सुबह दरबार के
महापुरुषों द्वारा गुरुदेव की पुण्य स्मृति में यज्ञ भी किया गया। संत सम्मेलन का शुभारंभ सभी संतों द्वारा सद्गुरु श्री राजमाता महाराज की प्रतिमा एवं गर्भगृह स्थित गुफा में समाधि पर पुष्पांजलि वस्त्र अर्पित कर गुरु माँ की आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की और संत सम्मेलन के आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। पुण्यतिथि शब्द से जुड़ना चाहिए। पुण्यतिथि का अर्थ यह है कि जीव के द्वारा किए गए वो सारे पुण्य कृत्य, जिन कृत्यों से उसने समाज को एक अच्छी नजर या अच्छी राह दी। श्री राजमाता जी महाराज स्वामी राजेश्वरानंद महाराज के द्वारा संत सम्मेलन में आए हुए संतों का पुष्पमाला शॉल उड़ाकर सभी का स्वागत किया गया और सभी संतों को भोजन भी कराया। भोजन के बाद संतों को दक्षिणा सहित कंबल भी भेंट किए गए। इस अवसर पर भक्तों को संबोधित करते हुए स्वामी राजेश्वरानंद महाराज ने महादेव के जयकारों के साथ प्रोग्राम का समापन किया। इसी अवसर पर आए हुए सभी अतिथियों से बात करते हैं। इसको माता जी एक भगवान का रूप बन के आए हैं, सबके लिए प्रेरणा रूप हैं, सबको प्रेरणा दे रखी है। और जो महाराज जी हैं उनकी तो बात ही नहीं है, वो तो सबको एक धागे में पिरो के बैठे हुए हैं और सबकी सेवा में लगे हुए हैं और सब समाज को सुधार दिया है। ऐसे संत जन्म जन्म आते रहे और कर्म कराते हैं। मैं महामंडलेश्वर खाटू श्याम अखाड़ा निर्वाणी से आज हम शादरा में यहाँ माता जी की पुण्यतिथि में आए हैं और सभी साथ संगत से मिले। यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा। कण कण में माँ भगवती का वास है। सभी लोगों ने जय देवा के जयकारे लगाए और ये बड़े आनंद की बात है। साधु संतों का सम्मान हुआ और यहाँ पर जो अनुभव है वो बहुत ही दिव्य है। माँ की कृपा अपरंपार है। जय देवा सबको जय देवा। पीछे आप मेरे जो स्वरूप देख रहे हैं माता श्री राजमाता जी का है। इनके श्रद्धालु, इनके भक्त जो है उनकी यहाँ भीड़ लगी हुई है और सभी ने उनके पुण्यतिथि पे आशीर्वाद प्राप्त किया। और मैं पूरे संत समाज को कहूँगी कि संतों के सम्मान के लिए अपने घर से बाहर आइए और जो भी समय आपको मिले वो भगवान की और संतों की सेवा में अवश्य दीजिए। सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं ज्योति भारद्वाज किन्नर अर्धनारी। मेरा राजमाता के पीछे प्रतापपुरा में रहती हूँ, गली नंबर 6 में। आज यहाँ राजमाता की पुण्यतिथि पर आए हैं, क्या कहेंगे आप संत समाज के लिए? संत समाज के लिए बहुत अच्छा है। मेरा संत समाज यहाँ आया, बहुत सौभाग्य है। जे यहाँ पे सभी आए हैं, सभी विराजमान हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं कुछ कह नहीं सकती इससे ज़्यादा। मैं बहुत अच्छा है, सदा मंगल है। मैं महंत विनोद गांधी सोनीपत से आज पुण्यतिथि राजमाता जी के श्री चरणों में बहुत दूर दूर से संत समाज आया है और इस महाकुंभ मेले के अंदर आकर के सभी ने राजमाता जी का आशीर्वाद लिया और सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए, जिसके अंदर हमने भी आकर के माता जी का आशीर्वाद लिया। और आप सभी को मेरी ओर से, महंत विनोद गांधी की ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। राजमाता की पुण्यतिथि पर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिएगा, कहने को तो शब्द कम पड़ जाएंगे। और दूसरी बात, मुझे श्री राजमाता जी के विषय में या उनके जीवन के सफर के विषय में कुछ कह पाना, ऐसी वाणी मेरे शब्दकोश में नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि बचपन से मुझे श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर के प्रांगण से जुड़ने का सौभाग्य मिला। मैंने पूज्य माँ जी के
आशीर्वाद को भी ग्रहण किया, मैंने पूज्य माता जी के सत्संगों को भी ग्रहण किया और उनके छत्र छाया में मैंने बहुत भजन किया। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि मेरी जीवन की प्राप्ति है। और जो संत जैसा होना चाहिए, ये मैं किसी माध्यम से या किसी विशेषता पूर्वक नहीं कह रहा, जो संत स्वभाव होना चाहिए, जो संत का चरित्र होना चाहिए, वो सारे गुण मैंने पूज्य श्री राजमाता जी में देखे, महसूस किए। और मैं कम शब्दों में यही कहूंगा, आज भी उनके जो सत्य कर्मों की खेती है उसका रसपान हम लोग कर रहे हैं। और ये उनकी कृपा है जो वर्षों वर्षों तक ही नहीं, आने वाली हर पीढ़ी तक पहुंचती रहेगी। इतनी तपस्या का उनका बल है। सभी को जय देवा। मैं महंत सुनील राजपूत बहुत ही हृदय की गहराइयों से आए हुए संत समाज की, सब भक्तजनों की बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली जानता हूं। जय माता दी। मेरा नाम सौरभ जैन है और मैं निश्चय निशान फाउंडेशन का सदस्य हूं। और आज जैसे कि गुरुजी ने राजमाता जी के स्मरण में एक यहाँ पर कार्यक्रम रखा है उनकी स्मृति में, तो आज ये साधु संतों का इतना बड़ा मेला लगा हुआ है यहाँ पर, तो मेरे को आकर बहुत ही खुशी हो रही है। और साथ साथ मेरे को मतलब इस तरीके से कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं कि जो अपने माता जी के और पिताजी के नाम से कार्यक्रम किए जाते हैं। मेरा मानना है कि अगर समाज में इसी तरीके से कार्यक्रम किए जाएं तो कभी भी हम जो है अपने माता पिता को नहीं भूल पाएंगे। तो गुरुजी की पहल और गुरुजी से तो हम शिक्षा लेते ही रहते हैं। राजेश्वरानंद गुरुजी से हमें टाइम पर हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं गुरुजी हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि हमें आने का यहाँ मौका मिला। इसी के साथ हिमांशु को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़।